नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दरवाज़ा 13 पर। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, कृपया मेरी वीडियो को पूरा सुनें और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप कौन सी कहानी पसंद करते हैं और मैं उसी हिसाब से कहानियाँ डाला करूँगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ। नाम है उसका मोहन सिंह, उम्र 40 बरस, पेशा ट्रक ड्राइवर। रोजी रोटी का सिलसिला उन्हें देश के कोने कोने घुमाता था। लेकिन 2017 की वरात 15 अक्टूबर उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और डरावना सफर साबित हुआ। वो चला रहा था अपना भारी भरकम ट्रक, लदा हुआ स्टील के पाइपों से। गंतव्य था गुवाहाटी से कोच्चि का लंबा रास्ता। समय बचाने के चक्कर में उसने झारखंड के एक सुनसान जंगली इलाके से गुजरने का फैसला किया। रात ढल चुकी थी, घना काला अंधेरा, जैसे आसमान ने काली चादर ओढ़ ली हो। सड़क की हालत खस्ता थी, दोनों तरफ सघन जंगल और बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़। और फिर ट्रक का इंजन अचानक स्टाल हो गया, एकदम से, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। मोहन ने कोशिश की, लेकिन इंजन में जान ही नहीं आ रही थी। बाहर निकला तो सन्नाटा, एक भयानक भारी सन्नाटा। न पक्षियों की आवाज, न रात के कीड़ों का सरसराहट, बस सन्नाटा और उसके अपने दिल की धड़कनें जो कानों में गूंज रही थी। उसने मोबाइल उठाया, नो सिग्नल, पूरी तरह से कटा हुआ। अब वो पूरी तरह अकेला था। उसने सहारा लिया पुराने ड्राइवरों की उस कहावत पर, रात के 3 बजे अंधेरे का राजा उठता है, और जंगल में तो फिर अपने ही भगवान को याद करना। पर मोहन बहादुर था। उसने सोचा, चलो कुछ देर आराम करके सुबह मदद ले लूंगा। वो ट्रक के केबिन में वापस बैठ गया। तभी टॉम 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 टॉम, दूर से आती हुई ढोल की आवाज, धीमी लेकिन तो लगातार। वो आवाज पहाड़ियों से टकराती हुई उसकी तरफ बढ़ती लग रही थी। मोहन की रूह कांप उठी। उसे याद आया बुजुर्गों की कही एक पुरानी बात, जंगल में अगर रात को ढोल की आवाज सुनाई दे और कोई दिया न दिखे तो समझ लेना वे लोग आ रहे हैं। चुड़ैलों का जुलूस, निशाचरों का कारवा। उसने खिड़की से झांका। दूर जंगल के गहराई में टिमटिमाती लौय दिखी, नीली हरी रोशनी जो ऊपर नीचे तैर रही थी, और ढोल की आवाज तेज होती जा रही थी। टॉम टाटॉम, टॉम टाटॉम, मानो कोई रिदम बना रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गई। वो ट्रक के दरवाजे बंद करके, अंदर से लॉक करके सीट पर सिकुड़ कर बैठ गया। और फिर आवाजें आनी शुरू हुई, पहले दूर से, फिर पास से, औरतों के हंसने की आवाज। लेकिन वो हंसी खिलखिलाहट नहीं थी, वो एक तरह का कर्कश टूटा फूटा स्वर था जो रोंगटे खड़े कर देता था। फिर बच्चों के रोने की आवाज, पर वो रोना भी अजीब था, बिना किसी दर्द के, बस रोना। तभी धप, ट्रक के बोनेट पर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मोहन ने झांका, कुछ नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर एक और आवाज, सररर, जैसे कोई लंबे नाखूनों से ट्रक की बॉडी पर खरोंच रहा हो। वो आवाज चारों तरफ से आने लगी, ऊपर से, नीचे से, दरवाजों से। वो आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगा, हे राम, हे हनुमान। अचानक सब आवाजें बंद हो गई, एकदम सन्नाटा। मोहन ने हिम्मत करके आंख खोली और साइड मिरर में देखा। वही सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल, पीठ उसकी तरफ। मोहन जानता था ये वही पुरानी चुड़ैल वाली कहानी है। वो मुड़ेगी नहीं। अगर वो मुड़ी तो उसका चेहरा भी पीछे ही होगा। उसने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा खोली तो वो औरत गायब थी, लेकिन राहत क्षणभंगुर थी।
ट्रक का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया, खुद ब खुद, बिना चाबी घुमाए, और हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं। पूरी तेज रोशनी में सामने का दृश्य नजारा बन गया। सामने सड़क पर दर्जनों काली छायादार आकृतियां खड़ी थी। न कोई स्पष्ट चेहरा, न कोई आकार, बस इंसानी परछाइयां जो इधर उधर डोल रही थी। और सबसे डरावनी बात, उनकी कोई आंखें नहीं थी, बस खाली काले गड्ढे। मोहन ने एक पल का भी विचार नहीं किया। उसने एक गियर डाला और एक जोरदार एक्सेलरेटर मारा। ट्रक आगे बढ़ा। वे छायाएं, वे आकृतियां सड़क से हट गई, मानो रास्ता दे रही हों। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सीधा सड़क पर भागता रहा जब तक कि उसे एक छोटा सा गांव नहीं दिखाई दिया और मोबाइल में 2 लकीरें नहीं आ गई। सुबह होते होते वो एक डीजल पंप पर रुका। कांपते हाथों से चाय का प्याला पकड़े उसने वहां के बूढ़े मैकेनिक को सारी बात बताई। बूढ़े ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, बेटा, तुम उस इलाके से गुजरे हो जिसे पुराने लोग छाया मार्ग कहते हैं। यहाँ पुराने जमाने में एक पूरा गांव प्लेग की महामारी में मर गया था। उन्हें दफनाने वाला भी कोई नहीं था। कहते हैं उनकी आत्माएं वही भटकती हैं। और रात के 3 बजे, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण कुमार बिहार का रहने वाला है, पर पिछले 20 साल से दिल्ली मुंबई रूट का राजा। साल था 2019, महीना जुलाई, बारिश का मौसम। कृष्ण अपना 14 पहियों वाला भारी ट्रक लिए राजस्थान के बाड़मेर से अजमेर की तरफ जा रहा था। समय था रात के करीब 1:30 बजे। बारिश थमथम कर हो रही थी और सड़क पर धुंध की हल्की चादर बिछी हुई थी। वह रास्ता NH-15 बीच रेगिस्तान और पुराने पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं, सिर्फ रेत, छोटे छोटे झाड़ और कभी कभी बिजली के खंभे। कृष्ण ने रेडियो ऑन किया। सिर्फ सिटी सिटी की आवाज। उसने बंद कर दिया। तभी सामने से आती हुई हेडलाइट्स दिखी। एक छोटी गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी बहुत तेजी से लहराती हुई, जिगजैग करती हुई आ रही थी। कृष्ण ने सतर्क होकर अपनी ट्रक को साइड की ओर खिसकाया। वो कार उसके पास से सर्रर की आवाज करती हुई निकल गई। कृष्ण ने पलट कर देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उस कार में ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। और कार की पिछली सीट पर सफेद कपड़े में लिपटी हुई कोई आकृति जो हिल भी रही थी। कृष्ण के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने आंखें मसली। जब दोबारा देखा तो वो कार अंधेरे में गायब हो चुकी थी। शायद ऑप्टिकल इल्यूजन था। धुंध की वजह से उसने खुद को समझाया, पर दिल की धड़कनें सामान्य नहीं हुई। कुछ ही मिनट बाद उसने सड़क के किनारे खड़ी एक और गाड़ी देखी, एक पुरानी एम्बेसडर कार। उसकी बोनट खुली हुई थी और एक आदमी पीठ करके खड़ा था। कृष्ण एक अच्छा इंसान था। उसने सोचा, शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई है, मदद कर दूं। उसने अपनी ट्रक धीरे करके उसके पास रोकी, हॉर्न बजाया। वो आदमी हिला नहीं, बिल्कुल स्थिर, पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। कृष्ण ने खिड़की खोली और आवाज लगाई, ओए भैया, क्या हुआ? मदद चाहिए? आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन वो घुमाव सामान्य नहीं था, बिल्कुल मशीनी। और जब चेहरा दिखा, कृष्ण की रूह सिहर गई। उस आदमी के चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ चमकदार काली गोल गहराइयां। और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस एक अजीब सी मुस्कान थी जो कानों तक पहुंच गई थी। कृष्ण ने तुरंत गियर डाला और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा। उसने साइड मिरर में देखा। वो आदमी अब भी वही खड़ा था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर उसकी तरफ घूम चुका था और वो मुस्कान और चौड़ी हो गई लगती थी। अब कृष्ण पूरी तरह डर चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। बारिश तेज हो गई। वाइपर तेजी से चल रहे थे।
उनकी आवाज के बीच उसे एक और आवाज सुनाई दी, टप टप, जैसे कोई ट्रक की छत पर बैठा है और उन गलियों से बारिश की तरह थपथपा रहा हो। उसने ऊपर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। टप टप, टप टप। फिर अचानक एक तेज झटका लगा। ट्रक का एक पिछला टायर फट गया था। कृष्ण ने कंट्रोल संभाला और ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। वो बाहर निकलने से डर रहा था, पर बिना टायर बदले आगे जाना मुश्किल था। उसने हिम्मत बटोरी, टॉर्च उठाई और कुछ औजार लेकर बाहर निकला। बारिश के बीच वो टायर बदलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ बारिश की फुहार और हवा के सीटी की आवाज। उसने जैक लगाया, नट खोले। तभी उसने पैरों के पास कुछ महसूस किया, गर्म सांसें जो बारिश की ठंडक में भी स्पष्ट थी। उसने धीरे धीरे नीचे देखा। सड़क के नीचे ट्रक के पेट में दो चमकदार पीली आंखें उसे देख रही थी। कोई जानवर नहीं, वे आंखें बिल्कुल इंसानी थी, पर जंगली, और उनमें एक भूख थी, एक गहरी प्राचीन भूख। कृष्ण चीखा नहीं, वो स्तब्ध रह गया। उसकी टॉर्च की रोशनी ने उस जगह को थोड़ा रोशन किया और उसने देखा एक औरत, लेकिन उसका रंग काला नहीं, बल्कि रेत जैसा धूसर था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए, चेहरा नुकीला और नाखून लंबे और मुड़े हुए, जानवरों के पंजों की तरह। वो रेंगती हुई ट्रक के नीचे से बाहर आ रही थी। ये थी रेतली, राजस्थान के रेगिस्तान की पौराणिक चुड़ैल। कहते हैं जो रात के समय रेगिस्तान में फंस जाता है, उसे वो अपने साथ रेत के नीचे खींच लेती है। कृष्ण ने अपना सारा सामान वही छोड़ दिया। वो भागा ट्रक की केबिन की तरफ। उसने दरवाजा खोला, छलांग लगाई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वह रेतली अब ट्रक के सामने खड़ी थी, उसकी ओर देख रही थी, और फिर वो गायब हो गई। बस गायब। कृष्ण ने सांस रोककर इंतजार किया। 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ नहीं हुआ। उसने इंजन स्टार्ट किया। चमत्कारिक रूप से इंजन चल निकला। उसने गियर डाला, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। पीछे के फटे टायर की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे लगा जैसे कोई पीछे से पूरे जोर से ट्रक को खींच रहा हो। उसने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। इंजन गरजा, ट्रक झटके खाने लगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। उसने पीछे के शीशे में देखा। वो रेतली ट्रक के पीछे लगे स्टे पर खड़ी थी और उसने ट्रक का पिछला हिस्सा पकड़ रखा था। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी। कृष्ण ने अपने गले से हनुमान चालीसा का एक लॉकेट निकाला, जो उसकी माँ ने दिया था। उसने उसे छाती से लगाया और जोर से चिल्लाया, जय बजरंग बली। उसी पल उसकी गाड़ी आगे बढ़ी, जैसे पीछे का खिंचाव एकदम टूट गया हो। उसने पीछे नहीं देखा। वो फटे टायर की आवाज सहते हुए ट्रक को लगभग 50 किलोमीटर दूर अगले चौकी तक ले गया। जब वो पहुंचा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। पीछे का टायर सिर्फ फटा ही नहीं था, उस पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर रोकने की कोशिश की हो। उस चौकी के एक बुजुर्ग सिपाही ने उसकी हालत देखी और पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटा? क्या हुआ? कृष्ण ने सारी बात बताई। बूढ़े सिपाही ने सिर हिलाया और बोला, तुम भाग्यशाली हो कि बच गए। वो इलाका रेतली का प्रेतवाल कहलाता है। पुराने जमाने में एक संत ने एक शैतानी औरत को उस रेत में दफन कर दिया था। लेकिन हर भादों के महीने में जब बारिश होती है, रेत नम होती है, तो वो बाहर निकल आती है किसी सवारी की तलाश में। तुमने उसे देख लिया और तुम्हारे ट्रक में लोहा था, तुम्हारे गले में चालीसा थी। नहीं तो तुम्हारा नाम भी आज उन खोए हुए ड्राइवरों की सूची में होता जो कभी का रास्ता भटक गए। कृष्ण कुमार ने उस रात के बाद कभी अकेले राजस्थान के रेगिस्तानी रास्ते पर रात को सफर नहीं किया। और आज भी जब बारिश होती है और रेत की गंध आती है, उसे लगता है कि कोई उसके ट्रक के पीछे चल रहा है और वो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है।
और पीछे के शीशे में कभी नहीं देखता। दोस्तों, आज की कहानी कोई काल्पनिक भूतिया किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसका सामना एक ट्रक ड्राइवर ने किया। साल था 2018, महीना नवंबर, ठंड की शुरुआत। ये कहानी है रवि सिंह की, जो तब 34 साल के थे और एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए लंबी दूरी का सामान ढोया करते थे। उनका ट्रक एक पुराना सा अशोक लेलैंड उनका दूसरा घर था। 25 नवंबर 2018 की रात रवि को जरूरी सामान लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जाना था। रास्ता लंबा था और सबसे डरावना हिस्सा था मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के पास एक सुनसान घने जंगलों से घिरा इलाका, जिसे लोग भैरव जंगल के नाम से जानते हैं। स्थानीय लोग कहते थे वहां भैरव बाबा का वास है और रात के समय उनके साथ कुछ और अतिथि भी सड़क पर उतर आते हैं। रवि शाम 6 बजे निकले थे। रात करीब 11 बजे वो उस जंगल वाले इलाके में पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स सड़क के सामने के एक छोटे से हिस्से को ही रोशन कर पा रही थी। अचानक बिना किसी चेतावनी के ट्रक की हेडलाइट्स फ्लिकर करके बंद हो गई। रवि ने गियर वाले पास के स्टार्टर बटन को घुमाया। लाइट्स वापस आ गई, लेकिन उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो आगे बढ़े। मुश्किल से आधा किलोमीटर चले होंगे कि सामने टेढ़े मेढ़े होकर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच एक काली बिल्ली बैठी थी। उसकी आंखें हेडलाइट्स में सुर्ख लाल चमक रही थी। रवि ने ब्रेक मारे और भारतीय ट्रक ड्राइवरों की पुरानी मान्यता के मुताबिक रुक गए, बिल्ली को जाने का रास्ता देने के लिए। लेकिन वो बिल्ली हिली तक नहीं, बस सीधी नजरों से रवि को देखती रही। 5 मिनट, 10 मिनट रवि ने हॉर्न बजाया, लेकिन बिल्ली टस से मस नहीं हुई। आखिरकार रवि ने धीरे से ट्रक आगे बढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही ट्रक का बम्पर बिल्ली के करीब पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। सिर्फ एक तेज तीखी चीख की आवाज हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा। रवि ने रिलीफ की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन अब उन्हें पीछे ट्रक के ट्रॉली में किसी चीज के खुरचने की आवाज सुनाई देने लगी। ठन ठन ठन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लोहे के नाखूनों से ट्रक की बॉडी को खरोंच रहा हो। उन्होंने साइड मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। और फिर हेडलाइट्स की रोशनी में सामने की सड़क पर उन्हें एक ऊंची दुबली-पतली परछाई दिखाई दी। कोई आदमी नहीं, बल्कि एक साया जो ट्रक की रफ्तार के साथ साथ बिना चले बिना दौड़े बस स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर टेढ़ी थी। रवि की सांसें थम गई। उन्होंने एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, लेकिन वो परछाई अभी भी उनसे ठीक 50 गज आगे उसी अजीब अंदाज में चल रही थी। ये असंभव था। कोई इंसान इतनी तेज रफ्तार से ऐसे नहीं चल सकता। लंबा विराम, सिर्फ हवा की सीटी की आवाज, और फिर अचानक वो परछाई रुक गई और धीरे धीरे मुड़ी। रवि ने देखा, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे थे जहां आंखें होनी चाहिए थी, और उसके होंठों की जगह एक विशैली टेढ़ी मुस्कान थी। ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था। रवि ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, जैसे कोई उन्हें पकड़े हुए था। वो साया अब सिर्फ 10 गज दूर था, फिर 5। तभी रवि को याद आया, उनकी दादी ने एक बार कहा था, अगर कभी भूत प्रेत सामने आ जाए तो जय भैरवनाथ बोलो और अपने सिर के पीछे हवा में हाथ मारो। आखिरी उम्मीद के साथ रवि ने आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया, जय भैरवनाथ, और अपने सिर के पीछे दाहिने हाथ से जोर से हवा में घूंसा मारा। एक तेज चीख जैसी आवाज हुई
जैसे किसी ने लोहे की चादर को फाड़ दिया हो। ट्रक के सारे लाइट्स एक साथ जल उठे। ब्रेक ने काम करना शुरू कर दिया। ट्रक रुक गया, ठीक उस जगह से पहले जहां वो साया खड़ा था। अब सड़क पूरी तरह साफ थी। सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी और जंगल का सन्नाटा था। रवि की कमीज पसीने से तरबतर थी। वो जगह छोड़ना चाहते थे, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। बैटरी पूरी तरह डेड थी, जबकि 5 मिनट पहले ही सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्हें सुबह होने तक उसी ट्रक के केबिन में बैठे बैठे इंतजार करना पड़ा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उन्होंने बिना किसी कोशिश के ट्रक स्टार्ट करने की चाबी घुमाई। इंजन ठीक उसी तरह चल पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जब वो आगे बढ़े तो सड़क के किनारे, उस जगह पर जहां वो साया खड़ा था, उन्होंने एक टूटी हुई पुरानी भैरवनाथ की मूर्ति देखी, जिसका सिर अलग जमीन पर पड़ा था। दोस्तों, रवि ने उस दिन के बाद कभी भी भैरव जंगल से रात को गुजरने का रिस्क नहीं लिया। वो कहते हैं, कभी कभी पुरानी मान्यताएं और दादी नानी के बताए उपाय सिर्फ अंधविश्वास नहीं होते, वो उन शक्तियों से बचने के लिए जरूरी नियम होते हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कभी सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में सफर करें और आपको सामने कोई टेढ़ी गर्दन वाली परछाई दिखाई दे, तो याद रखना, कभी कभी सबसे पुराने मंत्र ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा होते हैं। जय भैरवनाथ। बढ़ते हैं अब हमारी दूसरी कहानी की ओर। झारखंड के एक गांव में बिछुड़े दो भाइयों की। नाम था उनका संतोष और विजय कुमार। झारखंड के गुमला जिले के एक छोटे से गांव नगर सिसकरी के रहने वाले। वर्ष 2019 का जुलाई महीना। बारिश का मौसम, हरियाली और कीचड़ के बीच गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। पिछले कुछ महीनों से गांव में अचानक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले एक बच्चे की डेंगू से मौत, फिर एक बूढ़े की दिल का दौरा पड़ने से। लेकिन गांव के लोगों की नज़र में ये मौतें सामान्य नहीं थी। एक डर, एक शक गांव की गलियों में सांप की तरह रेंग रहा था। वो शक था डायन का। 18 जुलाई
2019 की वो शाम संतोष और विजय अपने खेत से लौट रहे थे। रास्ते में गांव के बाहर एक पुराना शमशान घाट पड़ता था। शाम ढलते ही वहां का माहौल स्याह हो जाता था। आसमान में भारी बादल छाए हुए थे। बारिश होने वाली थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों और बासी हवा का मिश्रण। भैया, आज शमशान के पास से न चलें, विजय ने डरते हुए कहा। कल गांव के ओझा ने कहा था, इस इलाके में अब वो घूम रही है। कौन वो? संतोष ने पूछा, हालांकि उसे जवाब मालूम था। डायन, विजय ने फुसफुसाते हुए कहा। कहते हैं जो औरत बुरी मौत मरती है या जिसके साथ उसके अपनों ने बुरा व्यवहार किया हो, वो लौट आती है। उसके हाथ लंबे नाखूनों से लदे होते हैं और सबसे बड़ी निशानी, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। संतोष ने भाई की बात को हंसकर टाल दिया। अरे, ये सब अंधविश्वास है। चल, जल्दी से घर पहुंचते हैं। लेकिन विजय की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे याद आ रहा था पिछले हफ्ते की वो घटना, जब गांव की 4 बुजुर्ग महिलाओं पर ओझा ने सीधे आरोप लगा दिए थे कि वे ही इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें कोरोना डाइन का नाम दिया गया था। गांव में खौफ का माहौल था। दोनों भाई शमशान के किनारे वाले रास्ते पर चल पड़े। अचानक विजय का पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गया। उसने संतोष का हाथ पकड़ने की कोशिश की। संतोष ने मुड़कर देखा तो उसकी सांसें अटक गई। विजय के पैर के पास कीचड़ में पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान आगे की ओर नहीं जा रहे थे। वे पीछे की ओर जाते हुए शमशान के अंदर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई उल्टे पैरों से चलता हुआ शमशान से बाहर निकला हो और वही खड़ा हो। भैया, ये देख। विजय की आवाज कांप रही थी। संतोष ने टॉर्च चलाई। रोशनी की किरण ने आगे का रास्ता दिखाया। वे निशान सीधे एक पुरानी टूटी हुई चिता की ओर जा रहे थे और वहां एक आकृति खड़ी थी। वो एक औरत थी। लंबे काले बाल जो मिट्टी और राख से सने हुए थे। उसने एक पुरानी मैली साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर, वे सचमुच पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसकी एड़ियां आगे की तरफ थी और पंजे पीछे की तरफ। चलो चलो यहां से। संतोष ने विजय को खींचा, लेकिन तभी वो आकृति हिली। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा दिखाई दिया और दोनों भाइयों का खून सूख गया। उसका चेहरा बिल्कुल उनकी ही गांव की एक बुजुर्ग महिला बुधनी माँ का था, जिसे पिछले हफ्ते ही गांव वालों ने डायन करार देकर उसका चेहरा काला कर जूते की माला पहनाकर अपमानित किया था, जिसके घर को तोड़ दिया गया था। लेकिन अब उस चेहरे पर कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक गहरी काली नफरत थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके होंठ काले पड़े हुए थे। उसने मुंह खोला, लेकिन आवाज गले से नहीं बल्कि हवा में से आई। एक कर्कश टूटी हुई आवाज, जिसमें सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज रही थी। तुम सब मेरे साथ आओगे? विजय चीखा। बुधनी माँ, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने देखा, तुम चुप रहे। हवा में आवाज गूंजी जब पूरा गांव मेरे खिलाफ था। तुमने एक शब्द नहीं कहा। अब तुम्हारी बारी है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे, काले और नुकीले थे। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन चलती नहीं थी। वो हवा में तैरती हुई आ रही थी। उसके उल्टे पैर जमीन को छू रहे थे। दोनों भाई भागे।
पीछे से हवा में एक तेज सीटी की आवाज आई। जंगल के पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, मानो कोई उन पर से तेजी से गुजर रहा हो। वे जितना भागते, उन्हें लगता कि वो आकृति उतनी ही करीब है। उनकी पीठ पर सर्द हवा के झोंके महसूस हो रहे थे। आखिरकार वे गांव की पहली झोंपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजा पीटा। खोलो, कोई खोलो। डायन पीछे है। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सबने अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली हों। उस रात गांव वाले इकट्ठा हुए थे, एक और कार्रवाई की योजना बनाने। पीछे मुड़कर देखा तो वो आकृति गांव के चौराहे पर खड़ी थी। अब उसके आसपास 3 और धुंधली आकृतियां थी। वे और भी पुरानी लग रही थी। संतोष को समझ आ गया, ये वो चारों डायन थी जिनकी चर्चा गांव में हो रही थी। वे 4 बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें गांव ने मार डाला था, और अब वे सब लौट आई थी। तभी गांव की ओर से मशालों की रोशनी दिखाई दी। गांव वाले लाठी डंडे लिए बाहर निकले थे, लेकिन जब उन्होंने चौराहे पर खड़ी उन आकृतियों को देखा तो सबका साहस टूट गया। मशालें जमीन पर गिर गई। भगदड़ मच गई। उन चारों आकृतियों ने एक साथ हवा में हाथ उठाए। एक ठंडी, तेज हवा का झोंका चला जिसने सारी मशालें बुझा दी। गहरा अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में चारों ओर से औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। दर्द भरी, निराशा भरी आवाजें। अगली सुबह संतोष और विजय अपने घर के कोने में कांपते हुए मिले। बाहर गांव वाले जमा थे। चौराहे पर 4 बुजुर्ग महिलाओं के शव पड़े थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस आ चुकी थी, लेकिन संतोष और विजय जानते थे कि असली कहानी कुछ और है। उन शवों के पैरों को किसी ने बड़े करीने से सीधे कर दिया था, जबकि कल रात वे पीछे की ओर मुड़े हुए थे। पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 18 गिरफ्तार हुए। अखबारों में खबर छपी, नक्सली नहीं, यह है डायन जोन, वो गांव जहां 4 चुड़ैलों की हत्या के लिए सब एकजुट हुए। लेकिन संतोष और विजय ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें पता था कि कल रात जो कुछ हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि बुधनी माँ ने जो आखिरी बात कही थी वो अब भी उनके कानों में गूंजती है। हम लौटेंगे, हर उस गांव में लौटेंगे जहां निर्दोष औरतों के कपाल पर डायन का टीका लगाया जाता है। तब तक, जब तक हर आखिरी आदमी अपनी करतूत का फल नहीं चख लेता। और आज भी झारखंड के कई गांवों में लोग रात के समय चौराहे पर नहीं जाते। कहते हैं कि कभी कभी 4 उल्टे पैरों वाली आकृतियां वहां खड़ी होकर गांव को देखती रहती है और इंतजार करती है